Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या, ये फोर्थ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं ए पार्ट में बच्चों, वहां पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी। नंबर 2 यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हैं, वहां पर डेफर्ड टैक्स है ना, यहाँ पर ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वहां पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन थे, यहाँ पर शॉर्ट टर्म। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब जब भी हमने किसी ऐसे लोन लिए हैं जो जब वो वापस मांगेंगे हमें देने पड़ेंगे, तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आते हैं, तो इसको करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट ले आओ या कैश क्रेडिट ले आओ तो वो साथ साथ पे करते रहना पड़ता है। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज जो कि 12 महीने के अंदर अंदर पेएबल होते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया बच्चों, यानी कि करंट लायबिलिटी का पार्ट हो गया। या डिपॉजिट ऐसे जो शॉर्ट टर्म है, और अदर लोन्स एंड एडवांसेस में भी जो शॉर्ट टर्म, तो बच्चों यहाँ पे क्लियर मिलेगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर डिपॉजिट तो वहां भी लिखा है, डिपॉजिट यहाँ भी लिखा है, तो कौन सा लॉन्ग टर्म है, वो क्लियर करेगा। ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में, ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है तो करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ऐसी अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ट्रेड पेबल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेड पेबल्स में दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स होते हैं बच्चों एंड बिल्स पेबल होते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस नहीं, क्रेडिटर फॉर गुड्स। अदर करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया लेकिन ड्यू डेट नहीं आई, या इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, तो ड्यू डेट भी आ चुकी है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया, और या कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारे अदर करंट लायबिलिटीज। एंड देन फाइनली बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो छोटे पीरियड के लिए, थोड़े पीरियड के लिए हमने प्रोविजन बनाया है, जैसे प्रोविजन फॉर आउटलेट्स अभी बताया मैंने, फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग समझ लीजिए, प्रोविजन फॉर कोई एक्सपेंसेस बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज्ड डिविडेंड अगले साल में पे कर देना होता है, या कोई ऐसे प्रोविजन जो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए जिसको 1-2 साल में क्लियर हो ही जाना, 1 आध साल में क्लियर हो ही जाना होता है, उसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन की हेडिंग में लिखते हैं। तो ये चारों चीजें करंट लायबिलिटीज की हेडिंग। इस तरह से मैंने आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर दी। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला था शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड नंबर 3 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मेरे को एकदम क्लिक कर गया। नंबर 2 हेडिंग थी बच्चों शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो हमने डिटेल में नहीं गए। नंबर 3 हेडिंग थी नॉन करंट लायबिलिटीज, बता दिया। नंबर 4 हेडिंग करंट लायबिलिटीज। अब हम बढ़ते हैं एसेट्स। ओके, डन।